हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। यह एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 7। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है अ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक दे रखा है कि भाई जो एक ट्रायंगल ABC है वह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जिसमें AB जो है AC के इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पता ही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड जो होती है आपस में इक्वल होती है। तो ये एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है आपका, और इस ट्रायंगल में दे रखा है कि भाई AB AC के इक्वल है, और इन्होंने इसके बाद बोला है कि साइड BA प्रोड्यूस, इस BA साइड को आप D तक बढ़ा दीजिए और इतना आप D तक बढ़ाइए कि भाई जो AD लाइन है वह किसके इक्वल हो जाए, AB के इक्वल हो जाए। तो हमें शो करना है, ये शो करना है कि एंगल जो BCD है ये एंगल 90 डिग्री एंगल है। तो यहां पर देखेंगे गिवन में क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर दे रखा है भाई AB जो है वह इक्वल है AC के, AB और AC इक्वल है। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि भाई AD जो है वह इक्वल है AB साइड के। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल BCD इज ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री के इक्वल दिखाना है हमें कि भाई BCD जो है यह 90 डिग्री के एंगल है। तो कैसे करेंगे, आप यहां देखेंगे अगर ट्रायंगल ABC को देखो तो ABC ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ये जो साइड AB है और AC साइड ये दोनों आपस में इक्वल है। जब हमें पता चल गया है ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हैं तो हम थ्योरम पे जाएंगे। थ्योरम हमने बताया था कि भाई अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, कि कभी कोई एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिससे हमें ये मिल जाएगा कि ये एंगल जो B है ये एंगल B, और इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं। चलिए एंगल 1 लेट कर लेते हैं कि ये एंगल 1 एंगल B के इक्वल हो जाएगा। रीजन में क्या लिखेंगे, वही कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। दूसरा आप देखेंगे इसके बाद, तो पहले यही ट्रायंगल लिखते हैं, प्रूफ करते हैं। यहां लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है, AB साइड इक्वल दे रखा है AC के, AB AC के इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल B जो है वह इक्वल हो जाएगा। चलिए इस 1 एंगल है इसका नाम लिख देते हैं एंगल ACB के। तो भाई एंगल B जो होगा वह इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। अब इसके बाद आप देखो यहां, इसके बाद दे रखा है कि भाई AD जो लाइन है वह AB के इक्वल है। यहां दे रखा है कि AD लाइन जो है AB के इक्वल दे रखा है। आपको पता है कि ये जो AB लाइन है यह AC के इक्वल है। दोबारा दे रखा है कि ये AB लाइन AD के भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो, यहां पर लिख लेते हैं सिंस AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू क्या है, AB के। और इससे पहले हमने लिखा है कि भाई AB AC के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो AD लाइन होगी
ये AD साइड इक्वल हो जाएगा AC के। AD लाइन कौन सी है, ये AD साइड है और ये AC, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो इस एंगल को हम 2 एंगल लेट कर लेंगे और ये एंगल हो जाएगा आपका D। तो एंगल D और एंगल 2 ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। रीजन वही जो हमने पहले लिखा था, क्या लिखा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ चलो पहले रीजन लिख देते हैं इसका, क्या लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हो जाएगा रीजन। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ADC में देखेंगे कि भाई यहां पर भी जो है AD AC के इक्वल है, तो मतलब एंगल जो D होगा वह इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 2 क्या है, ACD। एंगल 2 है ACD। इसका भी रीजन यही लिख देना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हमें मिल गया क्या कि भाई एंगल B एंगल ACB के इक्वल है और एंगल D जो है वह इक्वल है एंगल ACD के, ये मिल गया। अब इसके बाद आपको एक थोड़ा सा काम करना है, पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल BC और D ट्रायंगल लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वह इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। तो यहां लिखेंगे क्या, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहां पर आप देखेंगे एंगल B प्लस इसको क्या लिखेंगे, एंगल ACB, सॉरी एंगल D भी लिख दो, और एंगल ACB प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल हो जाएगा ACD प्लस एंगल ACD, इनका सम जो है यह इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब यहां पर जो हमने दिखाया है, पहले तो हमने क्या किया, ये टोटल एक ट्रायंगल ले लिया। कौन सा ट्रायंगल, BCD ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में एंगल B प्लस एंगल D और प्लस एंगल ये C, इन तीनों एंगल का सम हमने 180 के लिखा। लेकिन यहां पर देखा कि एंगल C 2 पार्ट में था, तो उसको एंगल C को हमने उनके दोनों पार्ट में लिख दिया, एंगल ACB और दूसरा एंगल ACD के, ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद आपको देखना है कि भाई देखो यहां पर दिया है कि एंगल B जो है एंगल ACB के इक्वल है, तो जहां पर एंगल B लिखा है इसकी जगह पर लिख देंगे एंगल ACB, और देखेंगे एंगल D जो है वह इक्वल है एंगल ACD के, इसकी जगह पर ACD लिखना है। इसके बाद आपको वही लिख देना है एंगल ACB और प्लस एंगल ACD, और यह इक्वल हो जाएगा 180 के। यहां पर देखेंगे एंगल ACB ये 2 टाइम्स हैं, तो यहां 2 लिख देंगे, एंगल ACB और प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ACD, ये 2 टाइम्स है, एंगल ACD के हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 के। अब यहां पर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एंगल ACB
प्लस एंगल ए सी डी, इन दोनों का जो सम है इक्वल टू हो जाएगा 180 के। इनको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री के। अब आप देखो कि एंगल ए सी बी ये वाला एंगल और एंगल ए सी डी ये पूरा एंगल, ये टोटल मिल के बनाते हैं क्या, एंगल बी सी डी। तो इन दोनों का जो ये सम है इसको मैं लिख सकता हूं एंगल बी सी डी, और यह इक्वल आया है किसके, 90 डिग्री के। तो यहां से आ जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही चीज हमको प्रूव करना था, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां दे रखा है कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है। चलिए हम बना लेते हैं, एक ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट ट्रायंगल बना लिया हमने, और यहां पर हमने देखा क्या कि भाई दे रखा है कि एंगल ए 90 डिग्री है। तो राइट ट्रायंगल है, कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल ए दे रखा है, तो ये जो 90 डिग्री एंगल है इसका नाम दे देंगे ए, और ये हो जाएगा बी, और इसके बाद हो जाएगा सी। ये हो जाएगा आपका सी। इसके बाद दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड है। हमें निकालना क्या है, एंगल बी निकालना है और एंगल सी निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल में आप देखेंगे ए बी साइड इक्वल टू किसके दे रखा है, ए सी के। ये जो ए बी साइड है ए सी के इक्वल है। अभी आपको हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां लिखेंगे क्या, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां पर हम लिख देंगे एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मिल गया हमें। इसके बाद हम इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो यहां पर पता है, यहां लिखेंगे क्या, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। अब यहां पर देखेंगे एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री। एंगल ए की जगह लिख देंगे 90 डिग्री। बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो हम बी को बी लिख देते हैं और सी की जगह पर लिख देंगे एंगल बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो उनकी जगह पर आप सी की जगह पर बी लिख सकते हैं या बी की जगह पर सी लिख सकते हैं। तो बी और बी दो एंगल है, तो 2 एंगल बी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, और 2 एंगल बी इक्वल टू हो गया 90। तो भाई b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 से कट करेंगे 45 डिग्री। तो यहां से आपको मिल गया कि एंगल b जो है यह 45 डिग्री हो गया। तुमको पता है कि एंगल b और c इक्वल है, तो b अगर 45 है तो एंगल c भी कितना होगा, 45 डिग्री। और हमें यही फाइंड आउट करना था। तो एंगल b और c की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर दे रखा है, सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स 60 डिग्री ईच। मतलब ये शो करना है कि एक भाई ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड क्या होती है, इक्वल, सभी साइड इक्वल हैं। मतलब यहां पर दे रखा है भाई ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी।
तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इनके भाई सभी एंगल जो है, चाहे वो एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी हो, सारे एंगल क्या हैं 60 डिग्री के हैं, वो हमें प्रूफ करना है। तो भाई गिवन में लिख देंगे, गिवन में क्या है, गिवन में है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और इक्वल टू एंगल सी, और सारे एंगल कितने डिग्री के, 60 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर करेंगे क्या, चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो भाई ए बी, कोई दो साइड को हम इक्वल ले लेते हैं पहले, तो भाई क्या हो जाएगा कि ये जो ए बी है, क्योंकि सारी साइड इक्वल है, तो ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। जब हम ए बी और ए सी को इक्वल दिखाएंगे तो इनके अपोजिट एंगल, एंगल बी और एंगल सी, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर, यहां सिंस लिखना, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। और एक बार हमने ए बी और ए सी को ले लिया, दोबारा आप किसी भी साइड को ले लो, तीसरी साइड के ए बी को हम बी सी के इक्वल, एक बार हमने क्या किया ध्यान से देखो, एक बार हमने ये वाली साइड लिया, कौन सी, ये साइड लिया कि ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो हमने दिखाया भाई एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। अब इस बार मैं क्या करूंगा, दिखा दूंगा, क्योंकि सारी साइड इसकी इक्वल है, तो इस बार लिखूंगा मैं कि भाई ए बी बी सी के भी इक्वल है। तो यहां लिखेंगे क्या कि ए बी जो है, ए बी यह इक्वल है बी सी के। जब ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी साइड ये बी सी के इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल सी है यह इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, क्योंकि जब ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल ए और सी ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के, इसे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इन दोनों का जो रीजन है वही लिख देना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भाई यहां पर ए बी ए सी के इक्वल था तो एंगल बी सी के इक्वल हो गया, ए बी बी सी के इक्वल है तो एंगल ए सी के इक्वल हो गया। अब यहां पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के, और ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के, सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर लिखेंगे क्या, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, सभी एंगल का जो सम होता है वह होता है 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यह इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब आप देखेंगे, आपको पहले से पता है कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि ए बी सी में किसी एक को हम एक ही में चेंज कर, जैसे ए है और ये बी है, तो बी को हम ए में चेंज कर लेंगे, सी को भी ए में चेंज कर लेंगे, ऐसे ए की वैल्यू मिल जाएगी। जब ए की वैल्यू मिल जाएगी तो वह तो इक्वल बी और सी के भी है, तो बी और सी की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर एंगल ए लिखा और एंगल बी की जगह, क्योंकि ये एंगल ए के इक्वल है तो इसकी जगह पर भी एंगल ए लिख दिया। एंगल सी भी ए के इक्वल है तो एंगल ए लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री, और ए 3 बार है तो ये 3 एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए आ जाएगा 180 डिग्री बाई 3 हो जाएगा
ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री के। तो भाई एंगल ए निकल के आ गया 60 डिग्री, क्योंकि हमने पहले ही दिखाया था कि ए बी सी तीनों इक्वल हैं। तो एंगल ए 60 डिग्री आ गया है, तो बाकी के जो एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल बी जो है वह भी 60 डिग्री हो गया, और एंगल सी जो है ये भी 60 हो गया। और यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल उसके सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये सारे एंगल ए 60 आ गए, एंगल बी और एंगल सी ये सारे 60 डिग्री आ गए, यही प्रूव करना था। यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 7.2 हो गई है कंप्लीट। इसके बाद की जो भी एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।